हाय गाइस, वेलकम टू आरव व्लॉग्स। और आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को होता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। और आज के दिन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आज होता है बर्थडे, और बर्थडे होता है हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी का। इसलिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित का हमारी मानवता के विकास में यानी कि ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग पढ़ाई में तेज हैं वो लोग जानते हैं कि मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग पढ़ाई में बुद्धू टाइप के हैं तो वो लोग भी जानते हैं क्योंकि जीरो तो उनके भी आते हैं। तो मैथ्स हर जगह है। देखो, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैथ्स का जो डर होता है ना ज्यादातर लोगों के अंदर, उस डर को हटाया जाए। मतलब मैथ्स वैसे तो देखने में बहुत डरावनी लगती है, लेकिन ये उतनी ही इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को अगर मैथ्स आ गई ना, मुझे लगता है कि मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता है। देखो, हमारा इंडिया वैसे तो क्या है, मैथ्स में हमेशा से ही मतलब प्राचीन पुराने जमाने से ही यार आगे रहा है। जीरो हो या दशमलव हो यानी कि पॉइंट हो, ये खोज इंडिया में हुई है। ज्योमेट्री यहाँ बना है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ बना है, या फिर पाई का मान हो भाई, ये सब का सब हमारे पुराने टाइम से ही जो चला आ रहा है, हमारे पुराने टाइम से लोगों को पता था। और उसके बाद ये सारे वर्ल्ड में फैला है। तो भाई गणित में इंडिया कितना आगे था ये आप सब लोग यहीं से जान लो। वैसे तो इंडिया में कई गणितज्ञ आए हैं यानी मैथमेटिशियंस आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, और उनमें से एक थे हमारे रामानुजन जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं ना जिसे आज भी अच्छे अच्छे गणितज्ञ उसको फेल नहीं कर सकते। जो सूत्र, जो फॉर्मूलाज उन्होंने 20वीं सदी में दिए थे वो 21वीं सदी तक में अभी तक यूज किए जाते हैं। तो आप समझिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री रामानुजन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। पिता उनके थे एक साड़ी की दुकान में क्लर्क, और माँ एक हाउसवाइफ थी। रामानुजन के सभी भाई बहन की डेथ बचपन में हो गई थी, क्योंकि 1889 में एक बीमारी आई थी, चेचक। तो उस चेचक की वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी, जिनमें रामानुजन के भाई बहन भी थे। रामानुजन की भी तबीयत खराब हुई थी, पर बाद में वो ठीक हो गए थे। रामानुजन के करीबी बताते हैं कि रामानुजन अपने पैदा होने के 3 साल तक बोले ही नहीं। उनके परिवार वालों को भी ये लगने लगा था कि कहीं हमारा लड़का गूंगा तो नहीं है। और उसके बाद रामानुजन 10 साल की उम्र में जब वो प्राइमरी क्लास में थे तो पूरे जिले में फर्स्ट आए। वैसे बचपन में रामानुजन स्कूल जाने से बहुत कतराते थे, और उनके घर वाले एक स्पेशली उन्होंने एक आदमी लगाया हुआ था ये देखने के लिए कि रामानुजन स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। रामानुजन बचपन में जो घर का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाया करते थे, और इन्हें ट्यूशन के 5 रुपए महीना मिलते थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नहीं है कि ये ट्यूशन पढ़ाते थे, ना 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 ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भैया खुद थे 7th क्लास में और ट्यूशन पढ़ाते थे BA क्लास वालों को। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। रामानुजन ने 11 की उम्र में ही पूरे जो कॉलेज के लेवल का मैथ्स था वो पूरा का पूरा रट लिया था। 13 साल के हुए तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया और खुद थ्योरम बनाने लगे। 17 साल की उम्र में बर्नौली नंबर्स की जांच की और 15 डेसिमल पॉइंट तक यूलर कांस्टेंट की वैल्यू खोज दी। तो भाई कमाल के बंदे थे ये। जब रामानुजन 16 साल के थे तो उनके फ्रेंड ने GS कार की लिखी हुई उन्हें एक मैथमेटिक्स की किताब दी, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस किताब में 5000 से ज्यादा थ्योरम थे, और रामानुजन ने ये किताब पूरी की पूरी पढ़ डाली। बस यहीं से इनके मैथ्स जीनियस बनने का सफर चालू हो गया। कहा यह जाता है कि रामानुजन अपने मैथ्स के पेपर को आधे से कम समय में ही पूरा कर देते थे। गणित में जीनियस होने की वजह से इनको कॉलेज में स्कॉलरशिप भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने मैथ्स में इतना ध्यान लगाया कि ये बाकी के सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, और बाद में इनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई। जब रामानुजन 26 साल के थे तो उन्होंने मैथ्स के 120 फॉर्मूलाज लिखे यानी कि सूत्र लिखे, और फिर उन फॉर्मूलाज को भेज दिया प्रोफेसर GH हार्डी के पास, जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे। हार्डी जी ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे ही कोई भेज दिया होगा, लेकिन जब बाद में उन्होंने उन फॉर्मूलाज को पढ़ा तब उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये तो कोई विद्वान आदमी है, कोई इंटेलिजेंट आदमी है। और बस फिर क्या था, भेज दिया बुलावा उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का। हमारे रामानुजन साहब की जो इंटेलिजेंसी है उसका पैमाना अगर आपको नापना हो तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैंने आपको प्रोफेसर GH हार्डी के बारे में बताया था, तो एक बार GH हार्डी जी ने एक लिस्ट बनाई, जो जितने भी प्रतिभावान जो हमारे मैथमेटिशियंस थे पूरे वर्ल्ड के, उनकी एक लिस्ट बनाई और उनको 100 में से नंबर देने चालू करे। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो प्रतिभा है, मतलब इंटेलिजेंसी है, उसके हिसाब से उनको नंबर देने चालू किए। तो इनमें जितने भी मैथमेटिशियंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको हार्डी ने 100 में से 30 के आसपास के नंबर दिए।
खुद जो हार्डी ने जब खुद को भी नंबर दिए तो 30 के आसपास दिए, मतलब 100 में से 30 दिए, और पूरे वर्ल्ड में इकलौते सिर्फ रामानुजन थे जिन्हें हार्डी जी ने 100 में से 100 नंबर दिए। है ना कमाल की बात। और गाइस रामानुजन की लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, पर इंग्लैंड जाने के बाद रामानुजन जी की तबीयत कुछ खराब होने लगी क्योंकि उनको वहां का जो माहौल मौसम था वो सूट नहीं किया और बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, तो वो वापस इंडिया लौट आए और 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की उम्र में रामानुजन जी की डेथ हो गई। रामानुजन जी का जो घर था उसे अब म्यूजियम बना दिया गया ताकि लोग वहां जाकर उनकी लाइफ, उनके बारे में सीख सकें। श्रीनिवास रामानुजन को द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जितने भी फॉर्मूलाज दिए थे उनमें से ज्यादातर इनफाइनाइट सीरीज के थे। इन्होंने 3884 यानी कि 3884 इक्वेशंस बनाई थी, जिनमें से काफी आज तक अनसुलझी हैं, यानी कि आज तक उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो रामानुजन जी ने जो गणित के फील्ड में जो योगदान दिया, अपना जो सपोर्ट दिया, उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार थी उन्होंने उनके बर्थडे को ही नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में घोषित कर दिया और हर साल उनके जन्मदिन पर जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन आज के बारे में, यानी कि 22 दिसंबर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंचता रहे। और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।